ऐसा नहीं पढ़ाते, तो फिर नाच गा के पढ़ते भाई साहब, वर्बल नाच गा के। सर लेकिन ये डायलॉग्स भी सेम लग सकते हैं क्योंकि मेरे डायलॉग्स वही रहते हैं, तो डायलॉग्स को माइंड मत करना। तो मैं ये कह रहा था दोस्तों, सर आप ना, मैं ना आपके क्लास में ना आता हूँ ना, क्या नींद आती है सर जी, मजा आ जाता है मेरे को, नींद ऐसी नींद आती है जो मुझे कहीं भी नहीं आती, ऐसे जागता हूँ सर मैं आपकी। इसको तो मैं ऐसा इंसल्ट मानूंगा, वही है सर ये पागल लड़के। दोस्तों तो कहने का मतलब जहां पर भी फिल आएगा लव को लेके आएगा, नींद में होने के बावजूद चलो क्लास तो पहुंच ही जाते हैं, फिल जहां पे आएगा लव को लेके आएगा। फिलॉसफी, फिलेंथ्रॉपी, दोस्तों फिल जहां पर भी आता है, फिलॉसफी, फिलेंथ्रॉपी, फिलॉजी, जो भी आप देखोगे ना, जहां पर भी फिल आएगा लव को लेके आएगा। कुछ रूट वर्ड्स मैंने रखे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद जो मैंने पहला सवाल यहां पे रखा है दोस्तों, वो है 2014 का आईआईटी खड़गपुर का सवाल है। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मैं डायरेक्ट डिस्कशन लेता हूं, अभी तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूं तो रुकने को मतलब नहीं है, अभी लाइव में होता तो ये मैं कराया था, वैसे ये मैंने कराया था, बट स्टिल यहां से ले लेता हूं, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप वीडियो में आगे वगैरह बढ़ा के देख लेना, मुझे स्पेशली लास्ट के 10 मिनट रिकॉर्ड करना था, तो मैंने सोचा कि मैं यहां से कर ही देता हूं रिकॉर्ड। ये क्वेश्चन आया था आईआईटी गुवाहाटी, सॉरी आईआईटी खड़गपुर ने दिया था 2014 में। एज अ वुमन आई हैव नो कंट्री, एज अ वुमन, महिला होने के नाते आई डोंट हैव अ कंट्री, इसका मतलब है आई हैव नो कंट्री। इट मीन्स यहां पे जो बात हो रही है दोस्तों, यहां पे बात हो रही है, इसको आप विमेन एम्पावरमेंट बोलते हैं, विमेनिज्म बोलते हैं, विमेन सॉलिडारिटी बोलते हैं। सो आई हैव नो कंट्री, इसका मतलब फिजिकल कंट्री की पेरिफेरी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। विमेन हैव नो कंट्री, यही मैं बोल रहा था, इसी के बारे में बात नहीं हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट विमेन सॉलिडारिटी, विमेन एम्पावरमेंट, विमेन जो पूरी दुनिया की महिलाएं जो एक सिंगल सॉलिडारिटी का प्रतीक है उसको। विमेन आर नॉट सिटीजन ऑफ, नहीं ये तो बेकार के ऑप्शंस है। आप ना कभी भी वर्बल में सही आंसर मत ढूंढो, ये ढूंढा करो इन दो में से कौन सा करेक्ट नहीं होगा। Women solidarity knows no national boundaries, ये काफी अच्छा ऑप्शन है। Women of all countries have equal legal rights, यार लीगल राइट्स के बारे में तो उस पैराग्राफ में कुछ भी नहीं है यार। मेरे हिसाब से क्वेश्चन बहुत अच्छा था, एकदम सुपर क्वेश्चन था जो 2014 में आईआईटी खड़गपुर ने दिया था। यार एक बात बताओ, आप लोग तो फैशन फूशन मस्त करते होगे, ऐसा टाइट बेल बॉटम, सर आप नहीं पहनते क्या? इसमें आता नहीं यार, मैं एकदम टाइट हो जाएगा पहनूंगा तो, लेकिन फिर भी ऐसा फैशन फूशन तो करते ही होंगे अपन लोग, बेल बॉटम वगैरह का, है कि नहीं? आप नहीं करते हो तो आपके पिताजी की फोटो देखना यंग स्टेज की, क्योंकि बच्चन साहब उस टाइम पे हीरो थे, ये थे आपके विनोद खन्ना साहब भी हीरो थे, तो उस टाइम पे ऐसे एकदम टाइट चुस्त पैंटें बहुत चलती थी। अभी आपने मूवी देखा होगा अक्षय कुमार साहब की पिक्चर आई थी ना बेल बॉटम्स। आज के टाइम पे थोड़ा ये पुराना हो गया कंसेप्ट, थोड़ा सा ट्रिवियल हो गया। मैंने यहाँ पे कुछ अपने क्वेश्चन दिए हुए हैं, इंजीनियरिंग सर्विस से तो कुछ क्वेश्चन उठाए मैंने, पब्लिक सेक्टर के कुछ क्वेश्चन मेरे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन A1 क्वेश्चन, आपको बहुत मजा आएगा। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने पूछा आपसे सिनोनिम, बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ सिनोनिम। वर्ड मैंने जो दे रखा है दोस्तों ट्रिवियल, ट्रिवियल के लिए मैंने पूछा सिनोनिम, क्रूशियल, सिग्निफिकेंट, वाइटल, वाइटल इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डिनरी, सो समथिंग दैट इज ओल्ड, ऑर्डिनरी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, इट्स अ ट्रिवियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, नहीं भी होगी तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों क्रूशियल तो यहाँ पे होगा नहीं, क्रूशियल तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्रूशियल, सिग्निफिकेंट एंड वाइटल। अगर आपको नहीं भी पता तो इसका आंसर तो आप ये देख सकते हो, तीनों के तीनों सिनोनिम्स हैं। तो ये रहा अपना आंसर ऑर्डिनरी, राइट। दोस्तों अगर आपको भी मूवी पसंद होगी, अगर आप भी मेरी तरह फैन होंगे, कौन सी पिक्चर के सर? टुडुम 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 टुडुम, गैंग्स ऑफ वासेपुर, तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। दोस्तों ये जेपी होते हैं, इनका नाम होता है जेपी, और ये तो रामाधीर सिंह, तो रामाधीर सिंह अपने लड़के को बोलते तुमसे ना हो पाएगा। तो अगर मान लो आप ये रहे जेपी, तो आप बोलेंगे पापा बहुत ही ज्यादा ना इम्प्यूडेंट बात कर दी। इम्प्यूडेंट जब बोलते हो यार, इम्प्यूडेंट इतना अच्छा वर्ड है, मैं आपको बता नहीं सकता। इम्प्यूडेंट के ऊपर दोस्तों कम से कम डबल स्टार तो बनता है। इम्प्यूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भयंकर फेमस वर्ड है, यहां पर भी आपको सिनोनिम में पूछना है। ये रहा दोस्तों इम्प्यूडेंट। अब जरा यहाँ पे जस्ट लुक एट द क्वालिटी ऑफ ऑप्शंस दैट वी हैव गिवन, राइट। इम्प्यूडेंट जहां पे आप बोल, इम्प्यूडेंट जहां पर भी आता है ना, देखो यहाँ पे ना बदतमीजी को लेके आता है, बेसिकली आपको बोलूंगा। यहाँ पे एरोगेंट से ज्यादा अच्छा वर्ड है ऑप्शन है इंसोलेंट, इंसोलेंस को लेके आता है वहां पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं। विजिल जहां पे आएगा वॉचफुलनेस को लेके आएगा, विजिल, विजिलांते, विजिलेंस, विजिलेंस कमीशन, तो ये ध्यान रखिएगा। विजिल जहां पर भी आएगा वॉचफुल, भयंकर पॉपुलर वर्ड है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। ये आंसर तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सिंगल स्टार ऑन दिस। ये आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज कहीं ना कहीं सब वर्ड्स आते ही रहते हैं। एस्ट्यूट जहां पे आएगा, एस्ट्यूट ये नहीं, एस्ट्यूट विजनरी लोग यूज करते हैं। एस्ट्यूट बोल दो, गम्शन बोल दो, अक्यूमेन बोल दो, GUMPTION, गम्शन, गम्शन बोल दो आप। एक्यूमेन, एक्यूमेन भी लिख देता हूं, ACUMEN, एक्यूमेन वहां पे आएगा, ठीक है। इंसोलेंट, ये आ गया इंसोलेंट, एरोगेंट। अब दोस्तों यहां पे ना एक क्वेश्चन और,
अगर मैं आपकी गेट का पेपर 2016 जो आईएससी बैंगलोर का था और 2018 के स्टाइल में पूछूं तो क्या पूछूंगा? डिफरेंस बिटवीन इम्प्रूडेंट एंड इम्प्रूडेंट, PRUDENT। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रूडेंशियल आईसीआईसीआई, प्रूडेंशियल आईसीआईसीआई है ना, प्रूडेंशियल आईसीआई। अब आप सोचो कुछ ना कुछ तो इसमें पॉजिटिव हो गई, तभी तो बैंक वालों ने नाम रखा हुआ है आईसीआईसीआई। प्रूडेंशियल जो आपके पैसों का ध्यान रखे, पैसों को आगे बढ़ाए। इम्प्रूडेंट, भाई साहब प्रूडेंट वो लोग होते हैं जो सोच समझ के खर्च करते हैं। इम्प्रूडेंट तो मतलब अच्छा सर टुम 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 पैसे उड़ा देते, बस 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 वही इम्प्रूडेंट हुए। तो याद रखिएगा, याद रखने के लिए आसान तरीके बता देता हूं। जैसे यहाँ पे आर आ गया तो रुपए को लेके आएगा, आपकी मर्जी है, लेकिन देखो ना दोनों के दोनों वर्ड्स बहुत ज्यादा सिमिलर दिखते हैं, तो एग्जाम में ना बहुत गड़बड़ाते हैं दोनों के दोनों वर्ड्स। जस्ट कीप एन आई ऑन दिस, ठीक है। सर मेरे को तो मजा आ गया आज ना सर, मैं सुबह से बहुत दुखी चल रहा था। क्यों 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 सर? पता है क्यों? नहीं बताओ ना भाई। सर मेरी तो पढ़ाई नहीं हो रही थी और मेरे एक दोस्त है उसको मैं फोन कर रहा हूँ तो वो ब्लॉक कर दिया है। पढ़ रहा होगा भाई वो भी, तुम भी पढ़ो, कहाँ ये सब कर रहे हो? सर तो ना एकदम दिल डोला रे डोला ऐसे करके सर मेरा मूड चल रहा था। डोल से डोलोरस, दोस्तों याद रहेगा, डोल जहां पे आएगा दुख दर्द को लेके आएगा। तो वो सब दुख दर्द भूल जाओ, मस्त डांस डूंस करो, पढ़ाई करो। डोल जहां पे आएगा, डोलोरस पेन्स को लेके आएगा, सफरिंग्स को लेके आएगा। पुट अप डबल स्टार, यार ये बहुत अच्छा वर्ड है। डोलोरस, डोलफुल, इंडोलेंट, ये सारे बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं। जस्ट कीप एन आई ऑन दिस, ठीक है। दूसरा पॉइंट दोस्तों आपने बाहुबली देखी होगी। बाहुबली क्या ग्रैंडियर पिक्चर नहीं है यार? राजा मौली साहब एब्सोल्यूट जीनियस लगती लगते हैं मेरे को। कोई जीनियस ही ऐसे टाइप की पिक्चर बना सकता है, कोई विजन चाहिए ना। ये सब चीज क्रिएट करने में यूनिट विजन यार, यूनिट वेरी स्ट्रॉन्ग विजन। जैसे मैं बहुत ज्यादा फैन पता हूँ वो हूँ BR चोपड़ा साहब की महाभारत। मैं बचपन से ना उसको, मेरे को इतना ज्यादा पसंद है महाभारत, अभी भी देखता हूँ। अभी भी जब भी मन करता तो महाभारत, चाणक्य वो मैं देखता हूँ, वो बहुत ज्यादा बेहतरीन है। मेरे फेवरेट कैरेक्टर भीष्म पितामह। आपकी फेवरेट कैरेक्टर कौन, आप बताना मुझे। जो भीष्म पिता का जो देवव्रत वाला रोल है वो, और एक सीन आता है मतलब जहाँ पे पता नहीं, आप शायद आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे, पुराना आपको बोर नहीं करता उस सीन पे, जहाँ पे जो उनकी एक्चुअल जो माँ जो शांतनु जब दोबारा शादी करते हैं, गंगा जी चली जाती है, तो एक सीन आता है जब देवव्रत की वो पैर छूती हैं और वो बोलती है कि हस्तिनापुर के जमीन सरहद में पहुंचने के बाद मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्योंकि अपने पिताजी के लिए बहुत बड़ा त्याग किए होते हैं ना, वो बोलते हैं मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा, कभी शादी नहीं करूंगा। तो वहां पे वो जो लेडी होती पैर छूती है, बोलती है मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जैसे संतान कभी विश्व में दोबारा पैदा नहीं होगी। अरे वो इतना लाजवाब सीन है यार, अगर आपने नहीं देखा होगा ना तो मतलब एक तो ऐसे किरदारों का आना और इस तरह का अभिनय, उफ लाजवाब यार। आप देखिएगा, नहीं देखेंगे तो आप। और महाभारत अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे उसमें लिखा गया, बहुत सारे एंगल्स में लिखा गया। द्रौपदी के भी एंगल से है, कर्ण के एंगल से, दुर्योधन के एंगल से, और आप देखेंगे मल्टीपल एंगल ऑफ जो ट्रुथ बोलते हैं ना आप उसको, सभी का अपना अपना एंगल है। आप देखिएगा, पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। कुछ इस तरह की फीलिंग आती है जब ये देखेंगे आप राजा मौली साहब की बाहुबली। हर चीज एब्सोल्यूट ग्रैंड यार, मतलब दिल ही खुश हो जाए बंदे का देख के। दोस्तों एब्सोल्यूट मैमथ, एकदम हर चीज किंग साइज नहीं, हर चीज जाइगेंटिक और एकदम विजुअली अपीलिंग। एक बहुत अच्छा वर्ड है जो एग्जाम में काफी बार आता है, वो मैमथ। अच्छा आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं। मैमथ इज समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली ह्यूज। मैंने इसमें तो आसान है क्वेश्चन, स्ट्रेट तो कुछ होना नहीं है, वाइल्ड ये सब की जरूरत नहीं। ग्रीड जहां पे आएगा पैसे को लेके आएगा। एक ऑप्शन लिख के रख लो, रैपेशियस, RAPACIOUS, रैपेशियस वर्ड लिख लो। और एक और लिख लो एवेरियस, ये मैंने रात में नहीं बोला था शायद वर्ड है ना, एवेरियस, AVARIOUS, ये लालच को लेके आएगा। इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो एक वो क्या स्लैम डंक दिखाओ आपको, वो देखना खेलना पसंद है आपको, ये बास्केटबॉल पसंद है? अरे जरा बास्केटबॉल खेलते हैं, ये मैन्यू यार ठीक है, मतलब ये व्यक्ति तो खैर मुझसे पतला ही होंगे, लेकिन फिर भी ये मैन्यू बास्केटबॉल में को तो इतना आता भी नहीं। अच्छा वो ड्रिबल करना थोड़ा बहुत आता है बस, और कुछ नहीं। लेकिन जैसे यहाँ पे सारे लोगों को हमने लिया है, लोग जहां पे आएंगे, डेम जहां पे आएगा, डेमोस जहां पे आएगा, लोगों को लेके आएगा। भारत एक प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी लिखा है, नहीं लिखा है, डेमोक्रेसी, DEMOCRACY। क्रेसी जहां पे आएगा शासन को लेके आएगा, डेम या डेमोस जहां पे आएगा लोगों को लेके आएगा। ये वर्ड मैं काफी बार बोला है मैंने, डेम का रूट वर्ड या डेमोस रूट वर्ड इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफी, अभी क्योंकि कोरोना का टाइम है ना यार, तो ये एंडेमिक, पेंडेमिक, सभी लोग बोल रहे हैं ना कि यार पेंडेमिक, पेन मतलब पूरी दुनिया में फैला हुआ है, क्योंकि आने वाले टाइम पे शायद ये एंडेमिक हो जाए, मतलब एक पर्टिकुलर टेरिटरी तक लिमिटेड रह जाए, इसलिए हो जाएगा एंडेमिक। कहां गया, ये रहा एंडेमिक, देखते हैं कैसा रहेगा। तो ये एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक। अच्छा भाई द पेन जहां पे आएगा सबको लेके आएगा, ठीक है। चारों तरफ फैला हुआ कंफ्यूजन, पेंडेमोनियम, याद रहेगा।
थी जहां पे आएगा गॉड को लेके आएगा, दोनों कंबाइन करो, पैंथिज्म, PANTHEISM। किसी भी शब्द के पीछे इज्म आता है, इसका मतलब सिद्धांत, एक ऐसा सिद्धांत, एक ऐसी फिलॉसफी जो ये बोलते हैं कि भगवान जो है वो सर्वव्यापी है, सभी तरफ भगवान प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं पैंथिज्म। साथ चल रहे मेरे सर, मेरे को तो मुझे आ गया, मैं जानता हूँ आया ही होगा, आना भी चाहिए ना यार, इतना मतलब उसके लिए एफर्ट दे रहे भाई साहब, मजे के लिए कोई आ जाए यार, कैसे करता है। तो मजा जब भी आता भाई साहब, अपना गंदा डांस निकल जाना चाहिए। क्या बोलते हैं गंदा डांस, मतलब सर मैं तो अच्छा करता हूँ, हो ही नहीं सकता तो फिर इंजीनियरिंग करने क्या ही फायदा, अच्छा डांस कर रहे हो तो भाई साहब। इंजीनियरिंग के लड़के वही बॉयज हॉस्टल के लड़के थोड़े अच्छा डांस करेंगे यार, कैसी बातें करते कभी कभी। दोस्तों लियोनाइडस वाज अ ग्रेट किंग यार, मैं 300 देखा था, कसम से मैं आपको बताऊं, तब शायद मैं कॉलेज वाले इंजीनियरिंग के टाइम के आसपास होता है। जेराल्ड बटलर इनका नाम है ना, पागल हो गया था यार मैं देखा तो, इसकी तो सेकंड पार्ट बकवास है ये यार, ये लेकिन भाई साहब नेक्स्ट लेवल लगी थी, ऐसे टाइप की फीलिंग आई जब बाहुबली में देखा। ओ यार बाहुबली वाज अ ग्रेट किंग। हमेशा याद रखिएगा एक चीज होती है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, SVA बोलते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। हमने ये नहीं बोला बाहुबली वर अ ग्रेट किंग, हमने बोला बाहुबली वाज अ ग्रेट किंग। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, 2014 में IIT खड़गपुर नहीं पूछा था जी। देखिए जरा क्वेश्चन, अ पर्सन सफरिंग, अ पर्सन सिंगुलर हो गया, सफरिंग फ्रॉम एल्जाइमर्स। दोस्तों अनफॉर्चुनेट डिजीज है, 60 ईयर्स के प्लस में दुनिया में आप देखें, अभी तो इलाज नहीं है, तो दुनिया में हर 10 में से एक व्यक्ति को अनफॉर्चुनेटली या तो एल्जाइमर्स या पार्किंसंस होता है। एल्जाइमर्स में यार बहुत सारे एग्जाम में ना छोटे छोटे पैराग्राफ अगर में एल्जाइमर्स का नाम होता है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। एल्जाइमर डिजीज जो है, इंसान नई मेमोरी नहीं बना पाता है और पुरानी मेमोरी धीरे धीरे वैनिश हो जाती है उसकी, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट यार। मतलब बहुत ही, आप ये पिक्चर देखिए हो क्या, आप पता नहीं देखिए हो कि नहीं, काफी मतलब बहुत पुरानी नहीं है, इसमें ना ये बच्चन साहब हैं और रानी मुखर्जी जी हैं, और इनका नाम क्या, संजय लीला बंसाली साहब की पिक्चर है, ब्लैक ही तो नाम है मेरे ख्याल है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल पिक्चर है। तो उसमें ना बच्चन साहब का वो जो किरदार जो उन्होंने जो निभाया ना, वो सफर कर रहे होते हैं अल्जाइमर से, देखिएगा, नहीं देखें तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पिक्चर है। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एल्जाइमर्स, अ पर्सन सिंगुलर होना चाहिए, एक्सपीरियंसेस, ये रहा आंसर, मस्ट टाइप से क्लियर हो गया अपने को। एक्सपीरियंसेस, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, सभी क्लियर है दोस्तों। हो सकता है आप या तो बहुत ही अच्छे प्रवक्ता होंगे या फिर आप अभी सीख रहे हो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता उससे, लेकिन मैं आपको दिल से एक बात बोलूंगा, आप IIT जाए, पब्लिक सेक्टर जाए, जो भी करें, कम्युनिकेशन स्किल्स पे जरूर वर्क कीजिएगा। रियल वर्ल्ड में जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट, आप में बहुत नॉलेज है, मैं मान गया, लेकिन उस नॉलेज को बताना पड़ेगा ना लोगों को, आपको यू नीड टू कम्युनिकेट। एक शब्द आगे पीछे दोस्तों और ना आप देखिएगा मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। कम्युनिकेशन एक बहुत मैसिव आर्ट है, और अनफॉर्चुनेटली ना हम सब उसमें आते हैं, हम सब कल्प्रिट्स हैं, हम उसमें उतना एफर्ट देते नहीं है। इट्स एन आर्ट, एंड स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग टू पीपल फ्रॉम डिफरेंट ज्योग्राफीज एंड डिफरेंट टेरिटरीज, द जार्गन्स आर एंटायरली डिफरेंट। तो वहां पे ना दोस्तों कम्युनिकेशन इट्स एन एग्जाम्पलरी आर्ट, एंड अच्छा रहता है अगर इफ यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। दोस पीपल हु कैन रियली टॉक वेल, उनके लिए एक वर्ड है लोक्वाशियस। व्हाट काइंड ऑफ स्पीकर आर यू? यू आर अ लोक्वाशियस स्पीकर। दोस्तों ध्यान रखिएगा, LOQ या LOC जहां पे भी आएगा, व्यक्ति बहुत अच्छा बोलने लग जाएगा, ही इज अ लोक्वाशियस स्पीकर। यार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भयंकर इंपॉर्टेंट वर्ड है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना गेरुलस की स्पेलिंग। इंटरलॉक्यूटर, लॉक जहां पे आएगा मध्यस्थ, ये इंटरलॉक्यूटर जो मध्यस्थ करते हैं। यार दो पार्टी का झगड़ा हो रहा हो तो मध्यस्थ नहीं करते, साउथ एंड नॉर्थ कोरिया के नहीं बन रहे तो मान लेते यूनाइटेड स्टेट्स बोला इफ यू वांट आई कैन बी एन इंटरलॉक्यूटर, इस तरह से। कोलॉक्वल, लॉक वर्ड जहां पे भी आएगा व्यक्ति बोलेगा। कोलॉक्वल रीजनल लैंग्वेज के लिए, कोलॉक्वल भी बहुत फेमस वर्ड है, रीजनल लोकल लैंग्वेज जिसको आप वर्नैक्युलर्स बोलते हैं। वर्नैक्युलर स्पेलिंग लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। यार देखो मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको जैसे एक बात कर रहा हूं, जैसे आपने पुराने जमाने में देखेंगे तो एडोल्फ हिटलर की स्पीचेस भयानक खतरनाक यार, एकदम मतलब एकदम वो व्यक्ति जमीन ऐसे पूरे तन जाते थे यार बोलते बोलते। ऐसे हुआ क्या था यार, 1914 से 1918 जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, राइट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की बुरी तरह से हार हुई थी। शॉर्ट में बताता हूँ, तो रात में भी इसी बात को बता रहा था, लेकिन फिर कंप्लीट करता हूँ ताकि थोड़ा आपको डिफरेंस फील ना हो, बस यही चीज है। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो जर्मनी को बहुत पेनल्टी पे करना था। शॉर्ट में बताता हूँ, सिंपल भाषा में बताता हूँ। तो हुआ क्या था, जर्मनी की तरफ से जो ग्रुप ऑफ लोग थे जो वाइमर रिपब्लिक्स कहलाए, उन लोगों ने संधि साइन किया था। तो उन लोगों ने जब संधि साइन किया तो उनको भयंकर मैसिव पेनल्टी पे करना पड़ता था यूएस को। अब यूनाइटेड स्टेट्स में होता ये है कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था इस टाइम पे, ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट्स में 1929 में आता है ग्रेट डिप्रेशन, और इसके चलते जर्मनी को और भयंकर मैसिव पेनल्टी पे करना पड़ता है। इसी टाइम पे होता ये एडोल्फ हिटलर जैसे नेता का उदय हो रहा होता है। नेगेटिव सिचुएशन में ऑटोक्रेटिक
लीडर्स गजब टाइप से निकल के आते हैं दोस्तों। एडोल्फ हिटलर ने बोला ये गद्दार हैं, ये दोगले हैं जो वाइमर रिपब्लिक वाले, इनके कारण इतनी पेनल्टी पे करना पड़ रहा है। यूएस कौन है भाई जो हमको बताएगा कि हम कितनी फौज रखें? तो लोगों को ना हिटलर की बात बहुत अपीलिंग लगी एक टाइम पे। इसलिए दोस्तों आप एक किताब पढ़िएगा, मेंस सर्च फॉर मीनिंग, रिटन बाय विक्टर फ्रैंकल, आप हतप्रभ हो जाएंगे। जो जूइश लोगों के साथ हो उसमें बहुत सारी कहानियां वगैरह, अनफॉर्चुनेट था वो सब, लेकिन लोगों को ना, जो जर्मन लोग थे उनको आइडिया ही नहीं था कि नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में हो क्या रहा है। फिर बाद में जर्मनी, इटली और जापान तीनों मिले और ट्राइपेट्रिएट एग्रीमेंट किए, तो ये लोग कह रहे हैं एक्सेस फोर्स, धुरी शक्तियां, और दुनिया के जो बाकी देश थे वो इकट्ठे हुए। पर्ल हार्बर के बाद यूएस भी आ गया सेकंड वर्ल्ड वॉर में, और वो लोग कहलाए अलाइड फोर्सेस। ठीक है, तो इस तरह से जो एडोल्फ हिटलर की स्पीचेस होती थी एक्सट्रीमली वॉसिफेरस स्पीचेस होती थी। वॉसिफेरस का मतलब एग्रेसिव नहीं बोलूंगा दोस्तों, एकदम लाउड और मतलब समझ रहे, वॉसिफेरस पावरफुल आई शुड से। दोस्तों इसमें वायलेंस नहीं मत सोचिएगा ना, वायलेंस, ये पावरफुल भयंकर पावरफुल स्पीचेस है। और हम लोग हीरो भी नहीं बना रहे हिटलर को, मैं जस्ट एक बात बता रहा हूं आपको। यहां पे क्या बेस्ट एक्सप्रेसेस वॉसिफेरस, मेरी तरफ से यार प्लीज फिर डबल स्टार लगाना, जितने वर्ड्स को मैं बोल दूं डबल स्टार लगाना, तो उसको मिस मत करना, मैं आपको रियली बता रहा हूं, बाकी आपकी इच्छा है। वायलेंस की बात नहीं हो रही यार, ट्रू यहां तो कहीं पे आएगा नहीं। ट्रू वैसे जहां पर भी आएगा ना, रूट वर्ड आता है वेर, वेर रूट वर्ड जहां पे आता है ट्रुथ को लेके आता है। एग्जाम्पल, ऐसे लोग जिनको सच बोलना पसंद है, विराशियस, राइट। ये आप ही के एग्जाम में 2019 में आईआईटी मद्रास के पेपर में ऑप्शन में था, करेक्ट आंसर नहीं था बट ऑप्शन में था। सीक्रेट, सीक्रेट तो बताना ना भाई। नहीं सर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप मेरे दोस्त थोड़ी हैं, किसको बताओगे? बताओ, अपन उसको उगलवा लेंगे। सर मेरा एक बहुत खास दोस्त है, उसको ना मैं सारे चुगलियां बताता हूं। ठीक है भाई, कॉन्फिडेंट बोलते हैं उसको, CONFIDANT, कॉन्फिडेंट, ENT नहीं DANT, कॉन्फिडेंट। ऐसा आपका एक यार, ऐसा आपका एक दोस्त, जैसे आप बहुत सारी बेहद सारी चुगली करते हो। लाउड तो खैर इसका आंसर ही हो गया। सभी क्लियर है दोस्तों? नॉनशलांट वो जिसके लिए सब चलता है, तो आप अपने लिए रख लो, बॉयज हॉस्टल के जितने भी लड़के हैं वो अपने लिए नॉनशलांट ये वर्ड रख लो। नॉनशलांट वो जो ये एकदम केयरलेसली रहता है, बिंदास रहता है। नॉनशलांट के ऊपर सिंगल स्टार लगा, ये काफी अच्छा वर्ड है, काफी अच्छा क्वेश्चन, मतलब नॉनशलांट वो। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट वर्ड है नॉनशलांट, जस्ट कीप एन आई ऑन दिस। फॉर्मल वगैरह की बात नहीं है, ऐसा जो किए इधर कैजुअल तो डायरेक्ट आ गया। इमेजिनरी, रिवरी, मैंने कल आपसे बोला था, रिवरी, रिवरी डे ड्रीमिंग को बोलते हैं, REVERIE, और न्यूट्रल फ्यूट्रल तो कुछ है नहीं यहाँ पे ऑप्शन। ठीक है, चुट्टियां कलाइयां वे ओ गोरी मेरे, चुट्टियां कलाइयां वे, इम्पेकेबल कलाइयां वे, ये क्वेश्चन बहुत आता है। इम्पेकेबल, इमैक्यूलेट, प्रिस्टीन, IMACULATE, इमैक्यूलेट बोल दो आप, प्रिस्टीन आप बोल दो, ये सारे के सारे क्वेश्चंस ना बहुत आते हैं एग्जाम, जस्ट कीप एन आई ऑन दिस। दोस्तों इम्पेकेबल का मतलब एकदम क्या बोलते हैं उसको, बेदाग। ध्यान से सुनिएगा, मैंने एंटोनिम पूछा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हमेशा एनालॉजीज, वो जो रेशियो वाला नहीं होता वो, और एंटोनिम को ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है बजाय सिनोनिम से, क्योंकि थोड़ा सा टफ हो जाता है ना, उल्टा सोचना इस तरह से। इम्पेकेबल मतलब बेदाग, तो यार जब बेदाग बोल रहे हो तो उसका उल्टा क्या होगा भाई? फॉल्टी, फुल ऑफ फॉल्ट्स, टीडियस, इट्स अ वेरी टीडियस जॉब जहां पे बहुत मेहनत लगे, वो नहीं। फ्लैशी, गॉडी डिस्प्ले बोलते हैं ना, फ्लैशी तो खैर इसका आंसर नहीं है, बस आपको बता रहा हूं। अगर आपको एकदम चटक मटक पहनने का शौक है तो ये वो वर्ड आएगा, हालांकि आंसर ये नहीं है। बोरिंग, सर आपकी क्लास है, ऐसा बोल दोगे मतलब यार, कैसे ही बोल देते हो यार, बोरिंग। एक काम करो यार, कैसे तो यार, सॉम्बर का मुझे मीनिंग बताना, सॉम्बर क्या होता है? सॉम रूट वर्ड जहां पे आएगा क्या लेके आएगा? चलो कम से कम 5 वर्ड लिख के बताना, सॉम जहां पे आएगा। ठीक है, लेकिन बाबू डांस अपना नहीं रुकना चाहिए, क्या बोलते हैं, कल यहीं पे फंसे थे अपन लोग, यहां से अब ये तो एक्चुअल जो चीजें यहाँ पे आई, राइट। चलो आ जाओ जी, हम साथ साथ हैं, नहीं सर वो तो है ही ना, नहीं वो नहीं यार, वो नहीं बोल रहा, ये बता रहा था आपको, हम साथ साथ हैं। अच्छा, आपको याद है हम लोग एमेलगम वगैरह पढ़ते थे, इसमें केमिस्ट्री में पढ़ते थे स्कूल टाइम पे, एमेलगम। मैंने क्या किया दोस्तों, ये क्वेश्चन एक्चुअली आपके गेट से उठाया है, थोड़ा सा मैंने ऑप्शंस को चेंज कर दिया। आपके गेट में ये ऑप्शन नहीं आया था, आपके गेट में ऑप्शन जो है वो अलग आया था। मैंने क्या किया, ये रहा क्वेश्चन एमेलगमेट, और मैंने पूछा ऑपोजिट, वो ऑपोजिट बताओ दोस्तों। एमेलगम जहां पे आएगा वहां पे इकट्ठे हो जाएंगी चीजें, एमेलगम यहाँ पे, तो फिर ऑप्शन ये हो गया, सेपरेट हो गया। वैसे जहां पे भी ग्रेग रूट वर्ड आएगा सबको लेके आएगा। एग्जाम्पल बताओ, जैसे आप में हम सब सोसाइटी में रहते हैं, तो ये हो गया ग्रिगेरियस, GREGARIOUS, ग्रिगेरियस। एग्रीगेट करना, सेग्रीगेट करना, कॉन्ग्रीगेट करना। चलो सारे के सारे वर्ड्स, सारे को सारे वर्ड्स को लिख के आप मुझे बताना, सभी लोग बताना। ग्रिगेरियस मैंने बताया, ग्रेग के कम से कम 4 और वर्ड लिख के बताना। वैसे मैं बता देता हूं, सेग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेट, एग्रीजियस एक्ट, है ना, नहीं पता? एग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेट, क्या क्या बोला, सेग्रीगेट और एग्रीजियस, क्या मस्त वर्ड्स नहीं था आपको, हो गया, ठीक है। तो सेपरेट, बाकी कंबाइन, एसिमिलेट, इंटीग्रेट सब सिमिलर वर्ड हो गया यार, हटाओ इसको, सही है, साथ चल रहा है मान लो।
दोस्तों तेंदुलकर साहब यार ऐसे क्रिकेटर एक आध ही पैदा होते हैं कई 100 सालों में। सचिन तेंदुलकर साहब एब्सोल्यूट पिनाकल ऑफ सक्सेस। एक इंसान अपनी लाइफ टाइम में जितना अचीव कर सकता है मेरे ख्याल से यार उन्होंने तो उससे भी ज्यादा अचीव किया। कपिल देव सर हो गए, कपिल पाजी हो गए, गावस्कर साहब हो गए, सचिन साहब हो गए, हमारे सब बहुत अचीव सुपर अचीवर्स है। तो हम लोगों ने इनके लिए बहुत बार वर्ड्स बोला है, पीक, पिनाकल, एपेक्स, एक्मे, जेनिथ। दोस्तों जेनिथ एक बहुत अच्छा वर्ड है, मतलब एपोजी, टॉप, पीक, पिनाकल। पीक, पिनाकल कम से कम 5 सिनोनिम लिख दो ना यार कमेंट बॉक्स में। आलस मत करो, आलस मत करना, लिख देना, ठीक है। एपोजी, एपोजी का उल्टा होता है पेरिजी, मतलब एकदम बॉटम गर्त में। एपोजी, पिनाकल, PINNACLE। एपोजी पे अक्षय कुमार साहब, ये मैंने इस तरह से याद कराया था आपको, एपोजी, पीक, पिनाकल, एपेक्स, एक्मे, जेनिथ, इस तरह से याद कराया था। लेकिन मैंने यहाँ से आपसे ऑपोजिट पूछा है, ठीक है ना। ऑपोजिट तो फिर उल्टा हो जाएगा, तो ऑपोजिट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, क्लाइमैक्स आ जाएगा। तो ध्यान रखना ये सारे के सारे, क्लाइमैक्स आ जाएगा, क्राइसिस आ जाएगा, एक्मे आ जाएगा। एक्मे तो सिनोनिम हो गया, ये तो हटाओ। नादिर नागिर कहाँ गड्ढे में, ऐसे याद कराया था आपको मैं, ऐसे याद कराया था, नादिर नागिर कहाँ गड्ढे में। ये आपके कॉलेज में जो कैंपस आता है से लेके हर एक एग्जाम में नादिर वर्ड आता है, ध्यान रखिएगा, ये तो एकदम सही है। क्राइसिस सिचुएशन, क्लाइमैक्स, मैं इसको अच्छा क्वेश्चन में कन्वर्ट करता हूँ, क्लाइमेटिक नहीं, क्लाइमेटिक, कमेंट बॉक्स में आपको बताना रहेगा। एंड क्लाइमैक्टिक, क्या मजेदार क्वेश्चन नहीं हो गया, क्लाइमैक्टिक, इन दोनों में डिफरेंस बताना। ये आपके ठीक वैसे ही क्वेश्चन है जैसे कि आपको 2018 में IIT गुवाहाटी ने पूछा, आया नहीं था, मैं अपनी तरफ से दिया हूँ, क्लाइमेटिक एंड क्लाइमैक्टिक। सभी को मजा आया? दोस्तों अगर आपको वर्दी लगे तो यहाँ पे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा होगा बहुत बहुत प्यार, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों के लिए जो सेशंस में लेता हूं, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि आपके लिए क्या अलग क्रिएट कर सकते हैं, क्या वैल्यूएबल क्रिएट कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऐप पे जाएंगे दोस्तों, वहां पे आपको मैं मिलूंगा, वहां पे आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सेशंस में लेता हूं जो फ्रीली अवेलेबल है। तो इसके अलावा अनअकैडमी पे एक मेरा बैच ऑलरेडी चल रहा है, इनको आप देखिएगा। और इसके अलावा ये टेस्ट सीरीज की डेट्स जरूर से नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये कोड यूज कर सकते हैं ST26 किसी भी चीज के लिए, कोई भी सब्सक्रिप्शन से लेके आपको टेस्ट सीरीज देना उसके लिए। इंडिया के आपको एक से खूंखार खतरनाक फैकल्टीज मिलेंगे अनअकैडमी में, आराम से देखिएगा। ये 2024-25 के बैचेस जो शुरू हो रहे हैं, इन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं, ये वाला कोड यूज कर सकते हैं। सर कैसे ज्वाइन करते हैं यार, दो चीजें होती है, एक जिसको आप बोलते हैं एक प्लस और एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होता है। पर्सनल कोच, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, प्रिपरेटरी नोट्स, दुनिया भर की सारी चीजें आपको इसमें मिलती हैं। ये वाला कोड आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे टेलीग्राम में मिल सकते हैं FT एक्सप्रेस में। और दोस्तों जाने मैंने कोई भी ऐसी बात बोली से आपके दिल को हाथ पहुंचे उसके लिए अपॉलॉजीज।